नवाब ऑफ कालाबाग मलक अमीर मोहम्मद ख़ान। आज की वीडियो नवाब ऑफ कालाबाग नवाब अमीर मोहम्मद ख़ान साबिक़ गवर्नर के बारे में है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम दोस्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ट्रैवलर। मेरे चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो मेरे तमाम दोस्तों तक फ़ौरन पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो नवाब ऑफ कालाबाग गवर्नर पंजाब मलक अमीर मोहम्मद ख़ान 20 जून 1910 को कालाबाग के सरदार अवान ख़ानदान में पैदा हुए। तालीम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम पाई। जागीरदाराना ज़िम्मेदाराना आपका शुमार मुल्क के बड़ी जागीरदारों में होता है। उन्होंने ज़री पैदावार बढ़ाने के सिलसिले में काश्तकारी के जदीद तरीक़ों और ऑक्सफोर्ड की तालीम से फ़ायदा उठाया। नवाब ऑफ कालाबाग में बहुत सी खूबियों के साथ साथ जागीरदाराना रवनियत के मालिक थे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन कमाल था। आलम यह था कि जंगल का शेर भी उनकी मानता था, लेकिन अब शहर के बासी इस एडमिनिस्ट्रेशन के इससे बागी हो चुके थे। उनके जीते जी किसी ने उनके घर से जनाजा उठते हुए नहीं देखा था, क्योंकि नवाब साहब ने यह तासर दे रखा था कि मौत आते आते उनकी घर की राह भूल जाती है। नवाब साहब की वालदा का इंतकाल हुआ तो कालाबाग के शहरी नवाब साहब से तज़ियत करने गए, मगर किसी ने अज़ार अफसोस की जुर्रत नहीं की। हुक्मरानी शहर में कोई शख्स ज़ाती मकान नहीं बना सकता था। अगर लाखों रुपए भी हैं तो कारोबार नहीं कर सकता है। कालाबाग से बाहर के लोग आर्जी या मुस्तकिल रहायश नहीं रख सकते। शादी ब्याह के मामलात में ख़ानदानों को मर्जी की बजाय मलक मोहम्मद अमीर ख़ान की इजाज़त लेना ज़रूरी होता था। कालाबाग के शहरी ज़री अजनास शहर या शहर से बाहर नहीं ले जा सकते थे। पहले नवाब साहब की मलकियत ज़री अजनास फ़रोख्त होती थी, फिर आम आदमी की अजनास मंडियों में जाती थी। कालाबाग के किसी शहरी को किसी भी हालत में नवाब की मलकियती ट्रांसपोर्ट के अलावा कोई शहरी कोई ज़ाती ट्रक या बस नहीं खरीद सकता था। इंटेलिजेंस यहाँ पर इंटेलिजेंस काम करती थी। नवाब ऑफ कालाबाग की ज़िंदगी में कोई सियासतदान इस शहर में कदम न जमा सका। मकामी तौर पर सियासी जमात साजी जुर्म था। तीनों सियासी आवाज़ जिसने भी सियासी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की उसको भारी कीमत उठाने पड़ेगी। दबाव जब भुट्टो ने ज़री असलाहत का ऐलान किया तो उनका बहुत सारा इलाका इस जद में आ गया। हारियों ने कहा कि वो ज़मीन नहीं मांगते मगर ज़मीन की पैदावार मांगते हैं। इस गुस्ताखी पर 120 ख़ानदानों को निकाल कर उनके घरों पर रातों रात बिल्डोज़र फेर दिया। ये बेसहारा ख़ानदान दाऊद खैल के रेलवे स्टेशन पर मुकीम हो गया और एक दिन रेलवे लाइन पर लेट कर रेलें रोक ली। रियासत के मुताबिक तालीम मना थी। अगर स्कूल मंजूर होता तो फ़ौरन मनसूख करवा देते थे। लोग चोरी छुपे तालीम देते थे। अगर कोई पकड़ा जाता तो सज़ा मिलती। तबीयत के मालिक नवाब मोहम्मद ख़ान बड़े जागीरदार थे, मगर दूसरे रवायती जागीरदारों की तरह उन्हें शिकार पीने पिलाने मुल्क की सिगरेट भी नहीं पीते थे। वो एक घोड़े पालते थे और भेड़ बकरियां और फार्म का शौक रखते थे और अपनी ज़मीनों की देखभाल करते थे। वो एक कबीले के सरदार की तरह थे। उनका हर लफ्ज़ एक कानून था। अब उनके दौरे गवर्नरी में मियांवाली में कत्ल गारत का बाजार गर्म था। उन्होंने सियासी मालकीन को दबाने की भरपूर कोशिश की, उन्हें काबू करने की पूरी कोशिश की। नवाब मोहम्मद ख़ान जागीरदाराना निज़ाम के हामी थे। जब नवाब ऑफ कालाबाग की बेगमात बाज़ार से गुजरती तो ये हुक्म होता कि बाज़ार की बत्तियां ऑफ कर दी जाएं। इसके बाद मुसल्लह आदमी आते और जो मर्द गुजरगाह में मिल जाता उसको हैंटरों से पिटाई की जाती थी। उनकी ज़िंदगी में ये शहर उनकी रियासत बना दिया गया। सियासत नवाब साहब को कभी असम्बली की सियासत की दिलचस्पी न रही। 1969 में मौलाना अब्दुल सत्तार खान की इलेक्शन में हमायत की। नवाज शरीफ के वालिद मोहम्मद शरीफ जो कि एक मज़दूर थे उनकी मदद की। वो एक मज़दूर से इत्तेफाक फाउंड्री के मालिक बन गए। मियाँ शरीफ
नवाब साहब की ज़री मशीनरी की देखभाल करते थे। उन्होंने मुस्लिम लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, मगर उन्होंने जोड़ तोड़ में दिलचस्पी न ली। उनके इस तरीके से उन्हें कई दफ़ा गवर्नर की पेशकश भी हुई, मगर उन्होंने मादरत की। अयूब खान ने जब मार्शल लॉ नाफिज किया तो उन्होंने काबीना में शामिल करना चाहा, मगर नवाब साहब ने इनकार कर दिया। जब अयूब खान ने वजह पूछी तो बताया कि मैं 2 टके के अरकान असम्बली के ऐवान में सवालों के जवाब दूँ। फिर अयूब खान ने पेशकश कबूल की और गवर्नर बने। नवाब साहब बदनज़मी पसंद नहीं करते थे। वो गवर्नर के दौरान कराची से लाहौर पहुंचे तो एक अफसर ने कहा कि आप रास्ता बदलें, रास्ते में तलबा की टोली हंगामा करने आ रही है। नवाब साहब ने उसे एक नज़र देखा और दबदबे से कहा कि उसकी ज़रूरत नहीं। अगर तलबा की टोली हंगामा करने वाली है तो आपने क्या काम किया? अगर ड्यूटी ऑफिसर इस हंगामे को ना रोक सके तो खुद को फारिग समझे। नवाब साहब इस रास्ते से गए। नवाब साहब इस अफसर को वार्निंग देते हुए कहा कि पुलिस खुद को आवाम का खादिम समझे तो हालात बिगड़ने की नौबत नहीं आती। नवाब साहब के दौर में ताजरों से ज़ख़ीरअंदोज़ी की बात हुई कि उन्होंने खाने पीने की अशियात जो हैं वो छुपा दी हैं, तो नवाब साहब ने आर्डर दिया कि सुबह हर चीज़ बाज़ार में हो, कोई चीज़ छुपी हुई ना हो। तो ताजरों ने ऐसा ही किया कि हर चीज़ सुबह बाज़ार में रख दी, क्योंकि उनका आर्डर था कि अगर सुबह ने ऐसा न किया समझो कि मैं जिस साइड से एक मुझ को हिलाऊंगा तो वो साइड जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वफात। जब नवाब साहब की गवर्नरी से अलग हुए तो मियाँ वाली का निज़ाम इस तरह कायम रहा। नवाब साहब की पुरसरार तौर पर 1968 में कत्ल कर दिया गया और कत्ल के बाद कुछ आदमियों ने उनकी लाश बेटों की इजाज़त से अस्पताल पहुंचाई और गिनती की आदमियों ने जनाजा पढ़ा। इस कत्ल का इल्ज़ाम उनके बेटों पर लगा जो बादशाह बरी हो गए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो कि नवाब ऑफ कालाबाग मलक अमीर मोहम्मद ख़ान साबिक़ गवर्नर पंजाब के बारे में थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी? दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे ज़रूर मेरे चैनल पाकिस्तान ट्रैवलर को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। उस वक़्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।